सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग IIT जेईई मेंस 2020 के एक सिंपल बट लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मोटिव ये है कि इससे आपको एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और इसका मास 200 kg है, जिसके सेंटर में एक वर्टिकल एक्सिस लगा हुआ है जिसके आसपास ये 5 रेवोल्यूशन पर मिनट की एंगुलर स्पीड से मोशन कर रहा है। अब जब ये 5 RPM के एंगुलर स्पीड से मोशन कर रहा है तो उस वक्त एक 80 kg का बॉय इस पूरे प्लेटफॉर्म के एज पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, राइट। अब आगे ये कहता है कि अगर ये बॉय इसके सेंटर पर मूव कर जाए प्लेटफॉर्म के तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। मतलब इस वक्त जब ये एज पे खड़ा हुआ है तो इसकी एंगुलर स्पीड 5 RPM है, लेकिन जब ये सेंटर पे चला जाएगा तो इसकी क्या एंगुलर स्पीड होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो जाती हैं। पहली कंडीशन में लड़का जो है वो एच पे खड़ा हुआ है और दूसरी कंडीशन में आके सेंटर पे खड़ा हुआ है। तो पहली पोजीशन का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए और दूसरी पोजीशन का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी यही होगा। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, फिर दूसरे वाले का निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। इससे हमें दूसरी पोजीशन में जो एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी है, एंगुलर स्पीड, वो पता चल जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा? इनर्शिया ऑफ द बॉडी यानी कि रोटेशनल इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड, ठीक है, ओमेगा जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे पहली पोजीशन में I1 इनर्शिया होगा और ओमेगा 1 इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, इज इक्वल्स टू में दूसरी पोजीशन में I2 इसका इनर्शिया होगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 जो कि इसकी एंगुलर स्पीड होगी। अब इनर्शिया ऑफ द बॉडी कैसे निकलता है? I इज इक्वल्स टू में 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द बॉडी यानी कि इस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर ऑफ द बॉडी यानी कि R²। तो इस पहली सिचुएशन में 1/2 कैपिटल M यानी कि इस प्लेटफॉर्म का मास मल्टीप्लाई बाय R² प्लस स्मॉल m यानी कि इस लड़के का मास मल्टीप्लाई बाय R², ठीक है। ब्रैकेट में लेंगे और बाहर लिखेंगे ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू में इसका इनर्शिया भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द बॉडी जो कि पूरी बॉडी का मास होगा, क्योंकि लड़का जो है अब सेंटर में आ चुका है तो वो तो ये एक्सिस तो घूमता है नहीं। इसका मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है आसपास में घूमेगा तो m लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी रेडियस है वही रेडियस रहेगी R² और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2। अब देखिए यहाँ से R² कॉमन आ सकता है तो दोनों तरफ का जो R² है उसकी वैल्यू हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रखनी है सभी की और इस ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द प्लेटफॉर्म कैपिटल M 200 kg है, प्लस में मास ऑफ द बॉय 80 kg है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1 की वैल्यू दे रखी है 5 RPM तो इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में 1/2 यहाँ पे मास ऑफ द वापस एक बार प्लेटफॉर्म आ जाता था 200 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि 9 RPM की वैल्यू आपके सामने निकल के आती है। इसका मतलब जब ये लड़का आपके इस एज से चल के यहाँ पहुँच जाता है, सेंटर में पहुँच जाता है, तो उस वक्त ये जो आपका पूरा प्लेटफॉर्म है वो 5 RPM से बढ़ के 9 RPM की गति करना शुरू कर देता है, यानी कि ये 9 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमने लगता है। अब आपके पास सभी चीज़ों की वैल्यू है, आपके पास मास की वैल्यू है, ओमेगा 1 की वैल्यू है। अब चाहे आप लोग सारी वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूला में रख के देख लीजिए, राइट। इससे आपको सेम एंगुलर मोमेंटम ही मिलेगा। चाहे तो एक बार मैं रख देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस यहाँ पर मैं 80 रखूँगा, इधर मैंने ओमेगा 1 की वैल्यू रख दी। तो जब मैं इन सभी वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का जो मोमेंटम है वो इक्वल निकल के आया है। इसका मतलब दोनों ही पोजीशंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहा। पहले क्या था? पहले बॉय एच पे खड़ा था इसलिए उसकी एंगुलर स्पीड घट गई। अब बॉय सेंटर पे आ गया तो एंगुलर स्पीड बढ़ गई। लेकिन दोनों ही कंडीशंस के अंदर क्या हुआ? पहले मास हमें जोड़ना पड़ रहा था लेकिन दूसरी पोजीशन में मास हमने नहीं जोड़ा। पहले 200 kg प्लस 80 kg करना पड़ रहा था, यहाँ पर सिर्फ 200 kg ही रखा, ठीक है। तो इस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहा दोनों ही सिचुएशन के अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट था जो हमें कैच करना था। आई होप आपको एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।